वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एंट्रेंस। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड की। तो यहाँ पे आपके पास पैरामेडिकल, एचपी सेट और जो भी हिमाचल प्रदेश के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए जो भी फिजिक्स जो इन पेपर्स में आती है उनके बारे में डिस्कस किया करेंगे। यहाँ पे हम कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्कस करेंगे, कौन कौन से एग्जाम यहाँ पे कवर करेंगे हम। फिजिक्स कंप्लीट, इसके बाहर फिजिक्स से कुछ नहीं आएगा। पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहां पे मिल जाएगी। एग्जाम कौन कौन से हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एचपी सेट है, पैरामेडिकल है, नीट है, नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल और सभी स्टेट्स के पैरामेडिकल या कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो भी पैरामेडिकल के लिए होते हैं आपके पास, ये सब हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल वर्ल्ड की। तो इसमें जो वर्ड है साइंस, आपके पास ये वर्ड बना है लैटिन वर्ड से साइंटिया, जिसका मतलब है टू नो। नेक्स्ट हम बात करेंगे फादर ऑफ साइंस कौन है आपके पास। तो फादर ऑफ साइंस है आपके पास गैलीलियो गैलीली, जिनको मॉडर्न साइंस का फादर जो है माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पास द स्टेप इन साइंटिफिक मेथड। स्टेप कौन कौन से हैं आपके पास साइंटिफिक मेथड में। तो फर्स्ट स्टेप है आपके पास सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, सेकंड है आपके पास कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड वन है आपके पास क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, फोर्थ वन है आपके पास मैथमेटिक्स मॉडलिंग, नेक्स्ट है आपके पास प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज आपके पास। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास किसी भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास यहाँ से काफी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है आपके पास ये, क्योंकि बच्चों ने ये सिलेबस में पढ़ा नहीं होता है और बाकी पेपर्स में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास। पहले हम इसके कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है आपके पास वो एमसीक्यू और इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे आपके पास फिजिक्स की। तो फिजिक्स इज अ बेसिक डिसिप्लिन जिसमें हम नेचुरल साइंस की जो है वो स्टडी करते हैं आपके पास, ठीक है। फिजिक्स में नेचुरल लॉज के बारे में ही डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास जो फादर हैं आपके पास मॉडर्न फिजिक्स के या एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के, वो फादर हैं आपके पास गैलीलियो गैलीली। फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स ये है आपके पास आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट है आपके पास फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स या जिनको बोला जाता है फादर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, ये कौन है आपके पास। तो ये कहा जाता है मेनली आपके पास एल्बर्ट आइंस्टाइन को। जो क्लासिकल फिजिक्स है आपके पास, दो टाइप की फिजिक्स होती है आपके पास, मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है आपके पास, ये मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना के साथ डील करती है, ऐसे फिनोमिना जो बड़े लेवल पे करवाए जाते हैं आपके पास। जैसे आपके पास मैकेनिक्स हो गया फिनोमिना, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया। मैकेनिक्स जो है आपके पास, इसमें हम स्टडी करते हैं आपके पास मोशन ऑब्जेक्ट की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपके पास, और इसमें मेनली आता है आपके पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आपके पास। तो नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज, तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट ब्रांच है इसकी दैट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है आपके पास, ये डील करती है मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। नेक्स्ट ब्रांच है आपके पास ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स डील करती है आपके पास लाइट के साथ, डील्स विद द फिनोमिना इन्वॉल्विंग लाइट। दो टाइप की फिजिक ऑप्टिक्स होती है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। नेक्स्ट है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स आपके पास डील करती है हीट एनर्जी के साथ। नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक डोमेन की बात करें तो इसमें सब एटॉमिक लेवल के जो पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में जो है वो डिस्कस किया जाता है आपके पास, ठीक है। प्रॉपर सब एटॉमिक पार्टिकल जो है आपके पास, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इस लेवल पे जो स्टडी की जाती है आपके पास, और ये फिजिक्स की इंपॉर्टेंट ब्रांच है। और इस फिजिक्स की इंपॉर्टेंट ब्रांच का नाम है आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास कि इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर में, कई बार पेपर में पैरामेडिकल एचपी सेट में देखने को मिला बीएससी नर्सिंग में, कि कौन सी टेक्नोलॉजी जो है आपके पास वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। एक साइड हमने इसमें टेक्नोलॉजीज लिखी हुई हैं और दूसरी साइड इसमें हमने प्रिंसिपल लिखे हुए हैं आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास जो टेक्नोलॉजी है दैट इज आपके पास स्टीम इंजन। तो जो स्टीम इंजन है आपके पास, ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर,
तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है आपके पास, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काम आता है आपके पास। न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पे बनाए जाते हैं आपके पास। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है आपके पास, ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन के ऊपर काम करता है, न्यूक्लियर का टूटना उस पर काम करता है। नेक्स्ट है रेडियो एंड टेलीविजन, तो ये जनरेशन कोमा प्रोपेगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ ईएम वेव्स कैसे चलती, कैसे जनरेट की जाती हैं, इसके ऊपर काम करता है। नेक्स्ट है आपके पास कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आपके पास डिजिटल लॉजिक के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट है लेजर, तो लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय लाइट को कैसे एम्पलीफाई करना उस पर काम करता है। प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड, ये सुपर कंडक्टिविटी पे काम करता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये सारे वाले इंपॉर्टेंट ही ऐड किए मैंने, पीडीएफ मिल जाएगी। रॉकेट प्रोपल्शन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो ये आपके पास कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम करता है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है एरोप्लेन, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा। नेक्स्ट है आपके पास सोनार, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव पे काम करता है। नेक्स्ट आपके पास है ऑप्टिकल फाइबर, तो ये TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है आपके पास। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे काम करता है। नेक्स्ट वन है आपके पास फोटो शेल, ये आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है आपके पास। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, तो चार टाइप की फंडामेंटल फोर्सेस हैं आपके पास। फर्स्ट वन है ग्रेविटेशनल, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड वन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और थर्ड वन वीक न्यूक्लियर फोर्स। सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में लगने वाली एक अट्रैक्टिव फोर्स है आपके पास। इसका जो फॉर्मूला रहता है F इज इक्वल टू जी मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इंटू मास ऑफ सेकेंड बॉडी डिवाइडेड बाय रेट जो आपके पास डिस्टेंस है उसका स्क्वायर आपके पास इंपॉर्टेंट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास। तो ये जो अगर इनमें से आपके पास कोई एमसीक्यू बनता है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल फोर्स नहीं है आपके पास, तो आपने इन चारों को छोड़ के कोई और ऑप्शन जो होगा उसको टिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास बात करें आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है आपके पास दो बॉडीज की, ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। इट मीन ये आपके पास पूरे यूनिवर्स में जो है वो आपके पास इंप्लाइज होती है। इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये विदाउट कॉन्टैक्ट एक्ट करती है आपके पास, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। और ये सभी फोर्सेस में आपके पास सबसे बिगेस्ट है आपके पास। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, काफी लंबी रेंज तक भी ये आपके पास काम करती है। और ये इंडिपेंडेंट है इंटरवेनिंग मीडियम के, दोनों बॉडीज के बीच में जो भी मीडियम है उससे इस फोर्स के ऊपर कोई भी फैक्टर नहीं पड़ता आपके पास। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो ये भी आपके पास फोर्स है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगती है, ये रिपल्शन या अट्रैक्टिव दोनों किसी भी इसकी हो सकती है आपके पास, किसी भी नेचर की हो सकती है। और ये डिपेंड करती है इंटरवेनिंग मीडियम के ऊपर, और ये ज्यादा होती है, लार्ज होती है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये आपके पास एक्ट, ये भी लार्ज डिस्टेंस के ऊपर एक्ट करती है आपके पास। इलेक्ट्रॉन फोर्स जो होती है आपके पास बिटवीन टू प्रोटॉन्स, फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो है आपके पास 103 टाइम जो है आपके पास स्ट्रॉन्गर होती है आपके पास एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हम बात करें आपके पास द फोर्स लाइक आपके पास टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये जो सारी आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ही एग्जाम्पल हैं सारे के सारे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे जो तीसरी आपके पास फंडामेंटल फोर्स है आपके पास, उसका नाम है आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो नाम से क्लियर हो रहा है आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सभी फोर्सेस में आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स मानी जाती है आपके पास। ये कहाँ पे लगती है आपके पास फोर्स, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस में बाइंड होते हैं आपस में, ठीक है, तो उनको बाइंड करने के लिए जो फोर्स लगती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है आपके पास, और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है आपके पास, और ये 100 टाइम स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये चार्ज इंडिपेंडेंट है आपके पास, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके पास, तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स और आपके पास न्यूक्लियर डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके पास एक शॉर्ट रेंज फोर्स है आपके पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स आपके पास। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये कहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगी आपके पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स आपके पास रेडियो एक्टिव में आपके पास जो है वो देखने को मिलती है। रेडियो एक्टिविटी जब आपके पास अल्फा और बीटा पार्टिकल वहां से निकलते हैं, उन दोनों के बीच में जो फोर्स होती है
उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स आपके पास, और ये थोड़ी सी कम स्ट्रोंग होती है एज कम्पेयर टू स्ट्रोंग आपके पास। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के थ्रू बीच में जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स आपके पास। नेक्स्ट इसके बाद जो हमने डिस्कस करना है इसका, दैट इज कि ये जो आपके पास सारी फोर्सेस हैं, फंडामेंटल 4 फोर्सेस जानी हमने। ग्रेविटेशनल फोर्स है, नेक्स्ट आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थी, तीसरी आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी, और चौथी आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स थी। 4 फोर्सेस आपके पास। इन 4 की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, बोलने का मतलब क्या है कि इन 4 में सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो आपके पास कौन सी फोर्स होगी, सबसे वीक कौन सी फोर्स होगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथे नंबर पे ग्रेविटेशनल फोर्स। स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 1:10⁻², रेशियो 10⁻13, रेशियो 10⁻39 आपके पास। ठीक है, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। पीडीएफ लिंक में